कि सारे नाम आउट हो चुके हैं। दो नाम बचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन शशि थरूर कुछ ही देर में नामांकन करेंगे। और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बैंड बाजे के साथ शशि थरूर पहुंचे हैं, मालों से लदे हुए, और वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री जो इस पूरे चुनाव को कंडक्ट करा रहे हैं, उनके सामने शशि थरूर नामांकन भरते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान काफी कुछ बयां करती है, लेकिन इस पूरी रेस में वो कहां रहने वाले हैं। हालांकि दो ही चुनावी मैदान में है, लेकिन जो नंबर 2 पर रहेगा दरअसल वही इस रेस में लास्ट में रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कई चेहरे वापस हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने खुले तौर पर यह बोल दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी सीनियर हैं, और जब सीनियर मैदान में हो तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते वो, और इसलिए उन्होंने तय किया कि वो प्रस्तावक बनेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने हैं। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नंबर 2 की, शशि थरूर, जो इस चुनाव को यह कहते हुए लड़ रहे हैं कि रेस में अगर एक बार उतर दिया जाए तो फिर जितना तेजी से हो सके दौड़ा जाता है। लेकिन वो दौड़ते दौड़ते क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से आगे निकल पाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि सीधे तौर पर कोई ये नहीं कह रहा कि गांधी परिवार की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारा गया, लेकिन अंदर खाने हर कोई जानता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की तरफ से मैदान में उतारा गया है। और तमाम सीनियर लीडर्स क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े होंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे तौर पर कह चुके हैं कि हां वो खड़े हैं। एआईसीसी के बाहर से मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, रेस बिल्कुल साफ, एक हारेगा एक जीतेगा। सब ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार की तरफ से कोई मैदान में नहीं, वो इस चुनाव में न्यूट्रल। लेकिन मानकर चलें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उनका वर्चस्व प्राप्त, और जितने भी अब टॉप सीनियर लीडर हैं वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आएंगे। तो इस पूरी कहानी में कई किस्से, कई बातें, लेकिन अगर आज की बात करें तो पहले तो मैं आपको माहौल दिखा दूं। बहुत उत्साहित तो ज़्यादा नहीं लग रहा है यहाँ का माहौल, लेकिन हाँ, जाहिर तौर पे चुनाव है, भीड़ है। जैसा सोचा था उसके एकदम विपरीत है उस तरह का। ढोल भी बजाने की कोशिश की है। कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करेंगे, प्रस्तावक अशोक गहलोत है। तो दरअसल खड़गे को कल दोपहर में ये कहा गया, हालांकि वो पिछले 2 साल से 2019 से जब से राहुल गांधी ने स्टेप ऑफ किया है तब से वो चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बने। उनकी ये पीड़ा थी कि वो 12 बार चुनाव लड़े हैं, 9 बार चुनाव जीते हैं, 4 बार वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन सोनिया गांधी के इशारे पे वो नहीं बने। तो जब राजस्थान के वो पर्यवेक्षक भी बन के आए थे और उनसे जब फीडबैक रिपोर्ट ली गई और उन्होंने फीडबैक पे कहा कि मिसहैंडल हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही, राजीव शुक्ला भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, धीरे धीरे तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने जब राजस्थान की रिपोर्ट दी तो उन्होंने एक बात कही कि मैं भी कई बार जीता हूँ चुनाव, लेकिन मैं कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही कहने चाह रहे थे सोनिया गांधी के सामने कि मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। दरअसल अब खड़गे ही रेस में हैं, वही जीतेंगे। और इजहार नहीं किया, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो सोनिया गांधी के हैं, गांधी परिवार के हैं। लेकिन सवाल अब सभी कांग्रेसी जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो नहीं बोल रहे, लेकिन मन में एक ही सवाल है कि केसी वेणुगोपाल भी साउथ से आते हैं, यात्रा भी साउथ से शुरू हुई, जबकि अहमदाबाद में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, और अब ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी साउथ से आते हैं। तो ऐसे में दिग्विजय को तो बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में करा गया था। अब दिग्विजय सिंह को ये समझ में आ गया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाहिर तौर पे नहीं बन सकता। तो ऐसे में उनकी लड़ाई कल रात से ही शुरू हो गई है एलओपी के लिए, एलओपी राज्यसभा। तो जैसे ही कांग्रेस में एक चैप्टर खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो अब एलओपी की लड़ाई है। और अब आप विजेंद्र अगले 15 दिन राजनीतिक अखाड़ा देखेंगे राजस्थान में। बहुत कुछ तय हो चुका है, और ये बात मैं क्योंकि फील्ड में कवर कर रही हूँ लगातार, तो मैं ये भी कह सकती हूँ
कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये खास तौर पे कांग्रेस के लिए एकदम सही है। अब अगले 15-20 दिन में क्या कुछ होगा, कोई तस्वीरें यहाँ से नज़र आ रही हैं कि लगातार शशि थरूर भी यहाँ पर है मौजूद। 12:15 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे और 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पे करने वाले हैं शशि थरूर ये कहते हैं कि मैं वो पहला व्यक्ति था जिसने आओ देखा न ताओ, लेकिन मैंने सबसे पहले बिना प्लस माइनस, बिना रणनीति, बिना किसी चीज़ के ये कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यहाँ तक कि आनंद शर्मा कल अशोक गहलोत से मिले और एक बार फिर अशोक गहलोत से कहा कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम शशि थरूर को बुला लें। बहरहाल आपको बताएं कि शशि थरूर AICC से बाहर जाते हुए और ढोल पर नगाड़े बज रहे हैं, नामांकन वो भर चुके हैं, उनके मीडिया उनसे बातचीत करना चाहती है, नामांकन वो दाखिल कर चुके हैं। आप तस्वीरों में देखें शशि थरूर। तो 1 हो चुका है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल 3 बजे तक का ही टाइम है, 10-10 फॉर्म सबने भरे हैं जी। और अदिति सच बताइए, AICC में कितने दशकों के बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है किसी अध्यक्ष के चुनाव के लिए? देखिए, आज भी जो सुनाई दे रही है वो मैंडेटरी है कि करना है, खुशी का माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है इसलिए की जा रही है। लेकिन शायद मुझे ये याद नहीं है कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ पहले जब राहुल गांधी एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 की बात थी तो ये पूरा रोड, तब भी मैं यहाँ कवर कर रही थी, तो ये पूरे रोड पे उत्साह भी था, ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, तमाम चीज़ें थी। उसके बाद कोई चुनाव खास तौर पे जीता नहीं गया और 2018 में राजस्थान जीता गया, तब हम यहाँ पे उस तरह की भीड़ देखा करते थे, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ पे कार्यकर्ताओं के जिस हेडक्वार्टर में पार्टी की भीड़ बढ़ती है वहाँ समझ आ जाना चाहिए कि किस तरफ ऊँट करवट लेगा। तो 2018 में ज़रूर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीता गया और तब तो मध्य प्रदेश की भी आप हालात बिल्कुल आदित्य, लेकिन वर्तमान स्थिति की जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ से आते हैं, शशि थरूर साउथ से आते हैं, राहुल गांधी यात्रा साउथ से शुरू करते हैं और इससे इतर भी कई चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल यह कि जब साउथ फेसिंग होता है ना तो घर के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। क्या यहां कांग्रेस के घराने के लिए साउथ फेस शुभ माना जाए? देखिए, मेरे हिसाब से ये आनन फानन में लिया गया फैसला है क्योंकि कोई चेहरा नहीं था और वैसे भी पार्टी के जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो ये अध्यक्ष कोई भी बनता, चाहे अशोक गहलोत बनते, आला कमान की तरफ से जो अभी आला कमान है या जो सोच है वो यही थी कि केवल 2024 तक के लिए बनाया जाएगा। दरअसल पार्टी को पता है कि राहुल गांधी ही असली व्यक्ति हैं जिनको पार्टी चलानी है। राहुल गांधी वो हैं जो अभी भी फैसले लेंगे, इसलिए 2024 तक एक चेहरा चाहिए था जिसको पॉलिटिकल समझ हो, जिसकी प्रशासनिक या संगठनात्मक भी समझ हो और राहुल गांधी इसका यस मैन हो, यस मैन इन्वर्टेड कॉमास में, और जो वो सब फॉलो करे जिसका इशारा दिया जाए। ऐसे में अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही व्यक्ति हैं, अपने आप को डिसिप्लिन मानते हैं, तभी तो 4 बार वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बने, इस बात की पीड़ा उनको आज तक है। लेकिन अब LOP की रेस है, वो भी लड़ाई होगी। अब मसला शुरू होता है, आज 3 बजे बाद तमाम चीज़ें साफ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 9,500 PCC डेलीगेट्स हैं, अब उसमें से कुछ शशि थरूर को भरेंगे, दिग्विजय सिंह ने बैकआउट कर ही लिया है। लेकिन फिर ये सवाल है कि अब आप क्या कोई कार्यकारी बनाओगे नॉर्थ के लिए, क्या उसके लिए चुनाव होगा, नॉर्थ को कैसे बैलेंस करोगे? ये गांधी परिवार के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि वोटर या कार्यकर्ता कब क्या समझ लें, क्योंकि आज की स्थिति में तो कार्यकर्ता खुश नहीं है। ना सिर्फ हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कॉन्स्टिट्यूएंसी और आसपास के लोग ज़रूर खुश हों या उनके जो दूर के आसपास के संबंधी वो खुश हों, लेकिन इसी पार्टी में बहुत सारे साउथ कर्नाटक के ऐसे लीडर हैं जो खुश नहीं हैं, जिन्होंने मेल करके अपनी आपत्ति भी जताई। यहाँ तक कि इसी ऑफिस में एक सबसे बड़ा दफ्तर जिसका है वो भी खुश नहीं है। लेकिन परिस्थिति अशोक गहलोत के मना करने के बाद करीबन 7, 8, 10 घंटे के अंदर कोई नया चेहरा कांग्रेस के बस में नहीं था ढूंढने के लिए, और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि एक परिपक्व चेहरा बने और ये भी चाहते थे कि यंग चेहरा इसलिए ना बने क्योंकि यंग तो राहुल गांधी है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो 2 साल बाद ऑटोमेटिक रिटायरमेंट पे हो उसको ही बनाना था, जो यस मैन हो, 2 साल गांधी परिवार की सोच को समझते हुए काम करता है।
ये हो अच्छा रहा है। अदिति, इस फैसले के पीछे क्या मैं ये भी मानूं कि अभी भी कांग्रेस को लग रहा है कि अगले कुछ चुनाव और वो हार सकते हैं? धरातल पर वो हैं, इस वक्त ये मानते हैं, रसातल तक जा सकते हैं, और उसके लिए जिम्मेदारी गांधी परिवार पर ना आए, किसी पर आए, ताकि जब रसातल से उठने की बारी आए तो क्रेडिट्स गांधी परिवार या राहुल गांधी को दे दिए जाए। विजेंद्र, इसके 3 पॉइंट समझने चाहिए। पहला कि जो राहुल गांधी का पॉइंट है कि हर बार राहुल गांधी ने इतने सालों तक सत्ता चलाई या संगठन चलाया। दरअसल हुआ ये कि अगर कुछ गड़बड़ होता था तो G23 जो अब हो गया है पिछले 1 साल में, वो ये कहता था कि गांधी परिवार ने फैसले ठीक नहीं लिए, गांधी परिवार ऐसा कर सकता था तो ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं किया तो ऐसा हुआ। तो सिर्फ गैर गांधी बनाने के पीछे पर्पस केवल इतना है कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को पता है कि 2024 की सत्ता नहीं आने वाली, ना ही राहुल गांधी को 2024 की चुनाव की रणनीति में कोई दिलचस्पी है। वो देश में निकले हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, उनका एक अपना तरीका है, अपना प्रोसेस है, अपनी सोच है, और उनके टारगेट भी अपने हैं कि वो सत्ता में आने के लिए शायद 2029 के बाद का सपना देख रहे होंगे। तो उनको ये पता है कि हमें अभी तक, और इनफैक्ट जयपुर की महंगाई रैली में तो बोल चुके थे कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम देश सेवा करना चाहते हैं। तो शायद उनका तरीका अलग है। वो ये चाहते हैं पहले अपनी पार्टी को बदलना, अपने पार्टी में रहने वाले लोगों की सोच बदलना। इसीलिए जब ये हुआ कि मैंने इस्तीफा दिया, और भी लोग इस्तीफा दिए, नहीं दिया, तो उन्होंने फिर वापस टेकअप नहीं किया। राहुल गांधी की गैर गांधी वाली सोच केवल इतनी है कि 2 साल कोई गैर गांधी संभाले, और जब कोई फेलियर हो और पर उस व्यक्ति पे सवाल उठे, पूरे कंबाइंड चुनाव पे सवाल उठे कि सबने अपनी इच्छा से व्यक्ति चुना और चुनाव हुए, तो यानी गांधी परिवार पे ब्लेम लगाते आए पिछले 25 साल से, वो अब ना लगे। क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप होती है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो ये कह दिया जाता है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अगले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो आ चुके हैं। तारिक अनवर उनके साथ में है, पीछे और भी तमाम लोग हैं। दीपेंद्र हुड्डा साथ में है, दिग्विजय सिंह साथ में है। दिग्विजय सिंह ने सुबह मुलाकात की थी और कहा था कि मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूं। वैसे भी दिग्विजय सिंह शायद स्पिन करने के लिए इस पूरे गेम में आए थे, और उन्होंने बढ़िया स्पिन किया, और अब LOP की उम्मीदवारी राज्यसभा की उसको वो मांग रहे हैं। खैर, हम राहुल गांधी के गैर गांधी बात कर रहे थे, तो पहला मुद्दा ये था कि राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि फेलियर कलेक्टिव होता है पार्टी का, केवल गांधी परिवार का नहीं होता। 2 साल तक आप संभालें, और सोनिया गांधी सोचती हैं कि जब 2 साल तक कोई गैर गांधी या कलेक्टिव कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पाएगी तो वो आएंगे पूरी ताजपोशी के साथ कि राहुल जी आप ही संभालिए। तो जब ताजपोशी होगी उसके बाद कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, चाहे फैसले अच्छे हों, चाहे रिजल्ट्स बुरे हों, चाहे रिजल्ट्स अच्छे हों। तो ये 2 बड़ी अच्छा बात है। अदिति, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब गैर गांधी अध्यक्ष बनते हैं और जब उनसे गांधी परिवार कहता है कि चलिए अब छोड़िए, अब हम जिम्मेदारी संभालेंगे, तो इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि फिर वो जो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आधी कांग्रेस में साथ लेकर जाऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या आपको लगता है कि जब एक दौर होगा शिफ्टिंग का, उस दौरान ये सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे? देखिए, अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो पूरी कांग्रेस के हर एक व्यक्ति को, जिन्होंने उनका विरोध भी करा है, उनको पता था कि बदलाव होगा। क्योंकि जब आज से ज्यादा बड़ा माहौल तब था जब अशोक गहलोत यहाँ पर ईडी में राहुल गांधी को 50 घंटे 5 दिन बुलाया, तब अशोक गहलोत जब यहाँ पे खड़े होते थे, आज से ज्यादा उत्साहित माहौल तब होता था। तो मैं ये आपको यहाँ के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात बताना चाहती हूँ कि अगर अशोक गहलोत होते तो उनको जन समर्थन भी मिलता, पूरे देश के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलता। तो क्या ये सवाल है विजेंद्र मेरा आपसे भी कि क्या कहीं ना कहीं किसी को ये डर था कि 2024 तक अशोक गहलोत राहुल गांधी से बड़े हो जाते, और जब उनको ये कहा जाता कि आप इस्तीफा दे दें। आपको मैं रोकना चाहूंगा, सवाल आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद, आचार्य प्रमोद पहुंचे हैं AICC दफ्तर में। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको AICC दफ्तर से दिखा रहे हैं। अदिति लगातार बनी हुई हैं। अदिति, जिसका जिक्र आप कर रहे थे उस लाइन को पूरा कीजिए, और इसके साथ मेरा एक और सवाल है, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि उत्तर भारत पट्टी में अभी बीजेपी से फाइट करना थोड़ा मुश्किल, और इसलिए वो पूरी तलाश साउथ के अंदर कर रही है, दक्षिण में कर रही है, दक्षिण से ही यात्रा, दक्षिण के ही नेता, दक्षिण के ही महासचिव,
क्या वो चाहती है कि इस बार दक्षिण के जरिए सेंटर तक पहुंचा जाए? देखिए, वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगस्त में भी फर्स्ट इंडिया ने चलाया था, क्योंकि चर्चा में वो तभी से थे। लेकिन तब भी यही इशू था कि पार्टी के अंदर कर्नाटक के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने, और केसी वेणुगोपाल और दोनों एक ही उस इलाके से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, इसलिए भी फीजिबल नहीं था। लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा से लॉयलिस्ट भी रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना काम भी दिखाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जन समर्थन के साथ चुनाव जीते भी हैं कम से कम 9 बार से ज़्यादा बार, और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट में अपना जो काम का तरीका है वो भी प्रूव कर चुके हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली को लेकर तो और उनके लॉयल्टी को लेकर तो गांधी परिवार आश्वस्त है। कल इनका फैसला, कल दोपहर में इनको ये कहा गया कि आप 10 फॉर्म भर के तैयार रखें, वो सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे तो नाम मुकुल वासनिक से लेकर तमाम लोगों की भी चर्चा में आए, लेकिन शायद पार्टी का जाहिर तौर पे वो स्ट्रेचर चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, जो एक होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत बार चुनाव लड़े हैं, पार्लियामेंट में फेस टू फेस उन्होंने एक सरकार को, विपक्ष को जो है 2-2 हाथ जिसे कहते हैं पॉलिटिकल अखाड़ा भी किया है। तो ऐसे में उनका वो तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन पार्टी ने जो ये दोनों जगह साउथ का फैसला लिया है, ये असमंजस में वो बहुत लंबे समय से थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा थी। लेकिन अभी जो फैसला लिया गया वो आनन फानन में था, क्योंकि कोई नॉर्थ का चेहरा नहीं था। दिग्विजय को लेकर जब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सीरियस लगने लगा कि क्या दिग्विजय, हालांकि पार्टी को पता है कि दिग्विजय को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी कभी कोई दावा करता है कि मैं नामांकन भरूंगा, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि क्या होगा, 9,500 डेलीगेट्स हैं, क्या किस करवट ऊंट बैठे। तो फिर मध्य प्रदेश से भी विरोध आए, तमाम और जगह से विरोध आए, फिर उनको पता है कि वो मिसगाइडेड मिसाइल है, कभी बैकफायर हो सकता है पार्टी को। तो नॉर्थ का चेहरा अगर अभी कोई सामने आया था तो या तो अशोक गहलोत थे या दिग्विजय सिंह थे। तो अशोक गहलोत मना कर चुके, दिग्विजय सिंह को बैलेंस कर दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के वोट नहीं काटने, तो दिग्विजय सिंह को स्टेप आउट करवा दिया। आज सुबह वो गए थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं नामांकन भर रहा हूँ, मैं वापसी ले रहा हूँ। और शशि थरूर है, शशि थरूर जब पहला दिन जब ये सोच रहे थे कि मुझे कोई नहीं तो 2 वोट तो मिलेंगे, तब से लेकर अब तक रेस में है। जब अशोक गहलोत बाहर गए तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि क्या पता लॉटरी लग जाए। अब उनको फिर समझ में आया कि कुछ होगा नहीं, लेकिन बस वो जो पहले दिन उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, सोनिया गांधी ने कहा एज यू विश, और कहीं ना कहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि उनको ये भी एक बार बीच में बुला के कहा गया, जब अशोक गहलोत रेस में सबसे आगे थे, कि आप वापस से समर्थन, आप अपना फॉर्म वापस नहीं लेंगे। तो तमाम तरीके की इसे कह सकते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, गणित, पॉलिटिकल गणित हुई है पिछले लंबे समय से। लेकिन अब पटाक्षेप यही है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, अंदर अशोक गहलोत हैं, तमाम प्रस्तावक हैं, वो नामांकन दाखिल कर देंगे। फिर 19 तारीख तक में जो भी चुनाव की प्रक्रिया होगी, किसी को फॉर्म वापस लेना होगा, नहीं लेना होगा, और तमाम चीज़ें होंगी, और फिर 17 तारीख को काउंटिंग होगी, 19 को घोषणा हो जाएगी। आपने ढोल नगाड़े की बात की थी, 19 को हो सकता है यहाँ पर ढोल नगाड़े और ज़्यादा बेहतर तरीके से बजें, उनका स्वागत होगा। 19 को तमाम सीनियर नेता एक बार आएंगे, देश के कई कार्यकर्ता भी आएंगे, उनको बधाई देंगे, और उसके बाद पार्टी अपने तरीके से राहुल गांधी के इशारे पे चलती रहेगी। लेकिन बात यह है कि अभी जो अखाड़ा असली बनने वाला है वो राजस्थान है, क्योंकि एक तरफ ये बात है कि अशोक गहलोत बने रहेंगे, दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हमें जल्दी फैसला लेना है। फैसला लेना है यानी कि फैसला लिया नहीं गया है। CLP की बैठक भी होगी, पर आपको पता है कि विधायक अपना मन बना भी चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आलाकमान के सामने थोड़े ठंडे भी हुए हैं। लेकिन सचिन के नाम पे विरोध बरकरार है, तो क्या किसी थर्ड पर्सन को लेंगे? थर्ड पर्सन में CP जोशी का नाम था, वो समझ अब लग रहा है कि CP जोशी रेस में नहीं है, तो ऐसे में कौन होगा? उसके अलावा भी ये भी कहा जा रहा है कई लोगों से, और कि भाई जो 3 लोगों ने रणनीति बनाई, शांति धारीवाल से लेकर सब, हो सकता है कि उन पे कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, तो उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई एक बड़ा नया फैसला हो, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अगले 15 दिन में राजस्थान की सियासत ऐसी होगी जो कांग्रेस की केंद्र की सियासत तक को अफेक्ट करने वाली है। अभी कई बैठकों का दौर होगा। अशोक गहलोत आज दोपहर 3-3:30 बजे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हो सकता है अगले 2-3 दिन में केसी वेणुगोपाल उनसे मिलने आए, नए पर्यवेक्षक आए, और ये भी हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उस पर कोई फैसला हो।
पर केसी वेणुगोपाल का वो बयान कि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है, ये तो किसी एक बड़े सूत्र ने कहा कि लग नहीं रहा कि 2 दिन में कुछ सुलझ जाएगा या 2 दिन में कोई CLP की बैठक होगी। ऐसे में ये तय है कि अगले 15-20 दिनों में राजस्थान की सियासत में एक बार फिर उबाल देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अदिति, बयान तो परिस्थिति अनुरूप होते हैं, वो बदल जाते हैं परिस्थिति बदलने के साथ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या इसको कांग्रेस के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन के तौर पर भी इलेक्शन को देखें? क्योंकि अगर मैं देखता हूं कि राहुल गांधी मानिए एक बार फिर से अध्यक्ष बन रहे होते तो जो गांव बस्ती है ना, उसके अंदर कांग्रेस को लेकर चर्चा नहीं हो रही होती। अब चूंकि बाकायदा 2 चेहरे सामने हैं, 2 चेहरे हैं, तो अब गांव बस्ती तक चर्चा होगी कि अगर शशि थरूर जीत सकते हैं तो क्यों, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर जीतेंगे तो क्यों, दोनों अगर इनमें से कोई अध्यक्ष बनेगा तो क्या असर नजर आएगा। मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम भी ये इलेक्शन कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, शशि थरूर जो हैं वो 2009 में पार्टी में आए हैं, अलग अलग वजह से अलग अलग उनके बयान, वो विवादों में रहे हैं। पर मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा एक बहुत सीनियर पोस्ट पे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट जाहिर तौर पे माने न माने पता है गांधी परिवार का है। ये जो 9000 डेलीगेट्स हैं उसमें से ज़्यादातर डेलीगेट्स को इंडिकेशन होगा कि आपको कहाँ वोट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कल पार्टी ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि पार्टी का हित से बड़ा आलाकमान का फैसला है। तो अशोक गहलोत ने भी सहज तरीके से माफ़ी मांगी। यहाँ पे आलाकमान ने अनाउंस ज़रूर नहीं करा, ये कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उनके उम्मीदवार भी हैं। तो जाहिर तौर पे ये चुनाव बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना नहीं है। हाँ, शशि थरूर ने पिछले 15-20 दिन में एक्सरसाइज की है, मेहनत की है, और आज वो देर शाम अपने इलाके में भी निकल जाएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही चुनाव प्रचार के लिए चले जाएंगे अलग अलग राज्यों में अपने PCC डेलीगेट से वोट मांगने के लिए। तो मेहनत ज़रूर दोनों करेंगे, पर कहीं ना कहीं ऊपर से जो इंडिकेशन है वो साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताना है। 9,500 डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट्स PCC डेलीगेट्स को पता है कि किस करवट बैठना है, क्या कुछ करना है। तो नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चुनाव में डिफिकल्टी होगी। अदिति, यहीं से मेरा एक सवाल है जो हमेशा से मैं आपसे इस इलेक्शन को लेकर पूछता भी आया हूं। सवाल ये है कि अभी तो इस तरीके की मारामारी चल रही है, आलाकमान को अभी से राजस्थान को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आलाकमान पावरफुल है या नहीं। अब सवाल यह है कि जिस जिस स्टेट से शशि थरूर को वोट पड़ेगा, क्या वो वोट आलाकमान इस नजर से नहीं लेगा कि वहां से वोट आलाकमान के फैसले के अगेंस्ट पड़ा है, कांग्रेस के अगेंस्ट पड़ा है, और ये एक अलग लॉबी है जो कांग्रेस में पैरेलली खड़ी हो रही है। विजेंद्र, यही तो आलाकमान का प्लान है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराए जाएं। और इससे एक और मैसेज है। पहला जो आपका सवाल, शशि थरूर जब गए सोनिया जी से मिलने तो सोनिया जी ने मना नहीं करा, उन्होंने कहा एज यू विश। और उन्हीं के सामने मधुसूदन मिस्त्री को कहा कि ध्यान रखना चुनाव फ्री और फेयर हो, ईमानदारी से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। तो आलाकमान चाहता है कि 2-3 कैंडिडेट हों। चुनाव तो वही जीतेगा जिसको हम चाहते हैं, लेकिन 2-3 कैंडिडेट हों जिससे चुनाव में निष्पक्षता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पार्टी का दिखाई दे। दूसरी बात है कि कहीं और वोट जाता है, कहीं और वोट जाता है, इससे पता लगता है कि पार्टी में कितनी लोकतंत्र है। तो ये मैसेज वो देना चाहते हैं जिसको बीजेपी को बाद में बैकफुट पे लाएंगे इस पूरे प्रक्रिया को लेकर। दूसरी आपने सवाल किया कि उनको ये भी यहाँ तक भी मैसेज किया गया था, मैं आपका आखिरी सवाल मैं भूल गई, यहाँ तक भी कहा था कि आप अपना नामांकन वापस मत लेना, नहीं तो शशि थरूर हालांकि वो पपेट नहीं है, वो डमी नहीं है, मनमौजी हैं, लेकिन उनको भी पता है कि मुझे आलाकमान की हरी झंडी के बाद ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो बहुत मुखर होकर आलाकमान ने नहीं कहा, पर अगर आलाकमान की ना होती तो कोई चुनाव नहीं लड़ता। आलाकमान चाहते थे कि ये चुनाव उस तरीके से हो जो एक लगे कि एक चुनाव की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो जो लोग उनको देंगे वोट, तो वो बस इस प्रोसेस का प्रक्रिया होंगे या इस पूरे जो स्क्रिप्टेड प्रोसेस का प्रक्रिया होंगे, पार्ट ऑफ प्रक्रिया होंगे, जो अपने इच्छा से चुनाव देंगे। बाकी जैसा मैंने कहा, शशि थरूर 2009 में आए, तमाम चीज़ें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कार्यकर्ताओं को पता है कि अगर इन दोनों में कंपेयर है तो मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे बात करने में, समझने में, आज की युवा पीढ़ी को समझने में हो सकता है शशि थरूर ज़्यादा बेहतर हो, उनकी तमाम चीज़ें हो, कनेक्ट होने में, लेकिन पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का
योगदान पार्टी जी। के प्रति क्या था। लेकिन अदिति, इस इलेक्शन में मल्लिकार्जुन- युवा पीढ़ी तो वोट करेगी नहीं, वोट करेंगे संगठन के लोग। और संगठन में 1972 से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, 5 दशक से हैं, और वोट भी उसी तरीके से पड़ेंगे। जो मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा उसका मैसेज को फॉलो किया जाएगा। कहा ही तो जा रहा है कि अपनी मर्जी से वोट डालिए, लेकिन वोट अपनी मर्जी से संगठन में डलते कहाँ हैं? देखिए, संगठन में भी युवा लोग हैं, काफ़ी हैं, जितने पीसीसी, राजस्थान, मध्य प्रदेश भर से जो हैं संगठन में युवा लोग हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि उनको बताया जाएगा कि आपको वोट किस पर तरफ डालना है, और वो होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अब एक क्लियर हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 19 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। आज भी लगभग बन ही गए हैं, लेकिन वो चुनाव की प्रक्रिया और पीसीसी को पता है। हाँ, और खुद शशि थरूर ने जब पहले दिन ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, उस दिन उन्होंने कहा था कि मेरे को लगता नहीं कि मेरे को 2 वोट से ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन फिर ये इतनी प्रोसेस, इतने तमाम घटनाक्रम घटे तो उनकी उम्मीद जगी कि अशोक गहलोत अब रेस में नहीं है, तो क्या पता उनकी लॉटरी लग जाए। उनके संबंधित लोगों को ये लगा, लेकिन अब वापस उनको ये समझ में आ गया है कि बस मैं उसलिए जाना चाहूँगा कि मैंने वो करेज दिखाया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात विजेंद्र यहाँ पे ये थी, G23 से आते हैं शशि थरूर। G23 कई बार मुखर होकर चुनाव कराने की बात चिट्ठी के माध्यम से और बयान के माध्यम से कर चुका है। तो G23 के लिए भी ये जवाब होगा, या वो मीडिया या वो पॉलिटिकल लोग जो हमेशा कहते हैं कि आपने अपने ही जो G23 जिसको बना दिया है, आप उनकी बात नहीं सुनते, तो ये कहा जाएगा कि हमने सुनी, हमने G23 से आने वाले एक नेता को चुनाव लड़वाया, हमने ना मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट किया। बिल्कुल अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए।